जब आप सरकारी यूनिवर्सिटी शब्द सुनते हैं तो जाहिर है आपके दिमाग में यही आता होगा, सरकारी यूनिवर्सिटी मतलब कम फीस और सस्ती पढ़ाई। लेकिन शायद अब आपको अपनी ये राय बदलनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हरियाणा सरकार ने एक नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटियों को ग्रांट की बजाय सरकार लोन देगी। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के तहत यूनिवर्सिटियों के लिए लोन की पहली किस्त भी जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश की 10 सरकारी यूनिवर्सिटियों को 147.75 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब यूनिवर्सिटियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटियों का खर्च उनकी आमदनी से अधिक है, ऐसे में जाहिर है ऐसी यूनिवर्सिटियां फीस बढ़ाएंगी और इसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। पहले हर साल यूनिवर्सिटियों को सरकार की ओर से 200 से 300 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिलते थे, लेकिन अब अमाउंट भी कम कर दिया गया है और ग्रांट की जगह इसे लोन में तब्दील कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस फैसले का अब चारों ओर से विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से लेकर छात्र नेता और यूनिवर्सिटी की टीचिंग बॉडीज के मेंबर सब इस फैसले के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के इस फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि खट्टर सरकार ने अब शिक्षा को भी कर्ज में डुबाने की तैयारी कर ली है। राज्य विश्वविद्यालयों को 300 करोड़ रुपए तक बजट से मिलने थे, अब कर्ज की पहली किस्त में 145.47 करोड़ रुपए मिले हैं। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक हर कदम पर भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को धोखा देती जा रही है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू रोहतक टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर विकास सिवाच ने बताया कि आज यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ इस फैसले के विरोध में 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेगा। वहीं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों की बात करें तो उनका कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और सरकार का यह कदम सरकारी यूनिवर्सिटियों को कर्ज में डुबोकर निजी हाथों में सौंपने का एक मास्टर प्लान है। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम आर्थिक सहायता ना देके आपको लोन देंगे। जब लोन शब्द आ गया तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को वो लोन वापस भी देना पड़ेगा। अब कमाई का साधन विश्वविद्यालयों के पास कुछ है नहीं। आज के दिन विश्वविद्यालयों के पास 2 ही स्रोत बचे हैं, या तो डीडीई से कुछ पैसा आ जाता है या फिर विश्वविद्यालय के जो परीक्षा की फीस वगैरह आती है बच्चों से, वही आती है। अब इन फीसों को अगर 3 गुना 4 गुना करें तो विश्वविद्यालय के अपने स्रोत हैं। और सरकार एक तरफ तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास तो जब ही होगा ना जी, जब हर एक वर्ग के बच्चों को पढ़ने का समान अधिकार मिले। ये तो है नहीं कि अमीर बच्चों को, अमीर माता पिता के बच्चों को ही शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये शिक्षा का अधिकार से वंचित करने के तरीके हैं। ये क्या होगा, 4-5 साल में सरकार की तरफ से ये इतना कर्ज दिखा दिया जाएगा विश्वविद्यालयों के ऊपर, क्या 1500 करोड़ रुपए नीचे आप आ गए 5 साल में। और अब या तो इसको वापस करिए सरकार, विश्वविद्यालयों के पास कोई स्रोत होगा नहीं, विश्वविद्यालय ये पैसा वापस कर पाए, और फिर इनका निजीकरण कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये जो कुछ लोगों का जो पूरे देश के साधनों के ऊपर कब्जा हो चुका है, उन्हीं लोगों का विश्वविद्यालयों के ऊपर भी कि ये देखिए सर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट की बजाय लोन के फैसले का सीधे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा असर। कई गुना बढ़ेगी फीस, रिसर्च व अन्य प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित। 2 से 3 गुना इन पे बोझ बढ़ जाएगा। और एमडीयू की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, एमडीयू के लिए इफेक्ट है, ये मैं लाइन टू पढ़ के दिखाता हूँ कि आमदनी 150 करोड़, खर्च से 3 गुना। रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 553 करोड़ का बजट पास किया जाता है। उसके बाद आमदनी की जब बात है वो 150 करोड़ रुपए है। 14 से 20% जो ग्रांट के रूप में मिलता था, लेकिन सर अब वो जो ग्रांट के रूप में जो मिलता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक इसे सरकार के एंटी एजुकेशन, एंटी स्टूडेंट्स, एंटी इंडिजेंट जो पीपल है, गरीब लोग, उनके लिए इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद किए जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है सर कि जब विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई तो इसके लिए ये था कि गरीब जो छात्र हैं, गरीब वर्ग से आने वाले, वो इसमें एजुकेशन प्राप्त कर सके, किसी का कुछ बनने का करने का सपना वो पूरा कर सके।
लेकिन ये धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस कोर्स लेके आना और धीरे धीरे एक के बाद एक डिपार्टमेंट को बेचना, ये सब फीसें बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा बट ओबियस हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को कॉर्पोरेट के हवाले करने का प्रयास वर्तमान गवर्नमेंट कर रही है। जाहिर है इस फैसले से प्रदेश सरकार के अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा के वायदे की पोल खुल गई है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने यहां फीस में बढ़ोतरी करती है और उसको लेकर छात्रों, नेताओं और छात्र नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आप प्रदेश सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं और साथ ही इस वीडियो को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।